नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम हरियाणा प्रदेश के भिवानी ज़िले में मौजूद हैं। आज हम ऐसी एक गौशाला दिखाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या कभी इंसान इतना गिर सकता है? क्या इंसान अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए कभी गौ माता के साथ ऐसा कर सकता है? क्या इंसान इतना गिरा हुआ हो चुका है कि सिर्फ अपनी बीवी बच्चे तक सीमित हो चुका है? क्या गौ माता के साथ कुत्ते बिल्ली पक्षी जानवरों के साथ इतना अन्याय कर सकता है? लेकिन आज हम गौरक्षा दल के गौशाला में मौजूद हैं और संजय परमार इस गौशाला को काफ़ी वर्षों से चला रहे हैं। गौशाला लगा लीजिए, पुल के बिल्कुल नीचे जगह नहीं है। बंदे को सलूट करता हूँ मैं, संजय परमार को। जगह नहीं है, फ्लाईओवर के नीचे, जेल के नीचे। ये साहब भीख मांग के, हाथ जोड़ के प्रशासन से और शासन से, साहब मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। मैं कुत्ते बिल्ली गौ माता आवारा जो पक्षी वगैरह जो भटकते रहते हैं, जो लहूलुहान हैं, जो कीड़े पड़ चुके हैं, उनके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। अपने घर के लिए इन्होंने जगह भीख मांग के वो जगह ले रखी है। अंदर का नज़ारा दिखा दीजिए। अब हम शुरुआत से चलते हैं, संजय परमार से बातचीत करते रहेंगे। ये सब टूट-फूट, ये देखिए दोनों पैर जख्मी। यहाँ तस्वीर दिखा दीजिए, ये छोटी सी, ये भी जख्मी है। ये देख लीजिए, ये भी जख्मी है। अगला संजय परमार जी से बातचीत करेंगे। तो संजय परमार जी हैं यहाँ पे? कहाँ पे हैं? अच्छा, परमार साहब ये रहे। चलो चलो संजय परमार जी मेरे साथ। ये देख लीजिए परमार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। जी जी, आपका भी स्वागत है। परमार साहब, काफ़ी नाम सुना था गौशाला का, लेकिन क्या इंसान इतना गिरा हुआ हो सकता है आज के ज़माने में? ये जो नंदी महाराज है, कहाँ से उठा के लेके आए थे? फिर इसको दिखाइए पहले आप। ये सब रोड के हैं जी, रोड से उठाए हुए हैं हमारे बेसहारा। वो जख्मी है, पीछे जख्मी है हिमांशु लांबा के, जो पीछे हैं दो गाय सारे सब जख्मी हैं जी। इस वार्ड में सब जख्मी हैं। सब जख्मी गाय हैं। हाँ, सब कहाँ से उठा के लेके आते हैं? रोड से उठा के लाते हैं जी, बेसहारा जो जिनको कोई धनी धोरी नहीं होता उनको उठा लाते हैं हम। ये छोटा सा ये भी क्या? ये भी दूध पी के छोड़ दिया बस। ये हमारे हिंदुओं की मेहरबानी है। जे विद्यानगर में था, ये रात को 11 बजे से कुत्ते खा रहे थे। तो अब रात को 11 बजे फ़ोन आया, अभी छोटा बछड़ा है तो उठा के लाना पड़ा। अब ये जब इसकी माँ के दूध नहीं था, इतने पिया, फिर उसके बाद दूध बंद होने के बाद, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे हिंदू हैं, देखो ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए। अब ये इतना छोटा बच्चा कैसे कुत्तों से मुकाबला करेगा? अब इसको रात को 11 या 11:30 बजे उठा के लाए थे हम। संजय परमार जी कितने साल हो गए सेवा कर? ना जी ना, के सेवा तो कितनी कर लो जितनी कम है। बस 4 दिन समझ लो, 4 दिन की ज़िंदगी याद। 4 दिन की जिंदगी है, फिर काली रात है, मरना सबको है, ये मत भूलना। आज आपके पास पावर पैसा सब कुछ है, लेकिन जिस दिन मरेंगे उस दिन आपके जनाजे में एक व्यक्ति नहीं आएगा, और जो आएंगे वो मन मार के आएंगे, और बाद में पीछे रहेंगे वो सब आपको गाली देंगे। हराम ज़्यादा गंदा था, पता नहीं क्या क्या नाम से संबोधन करेंगे। इतना भी मत कीजिए बुरा कि भगवान कभी आपसे खुशी ना हो और आपके परिवार को बाद में भुगतना पड़े। संजय परमार जी, ये जो हैं सारा, आपको कभी आंखों में पानी नहीं आता ये हालत देख के? आँखों में पानी तो जी कुछ कह नहीं सकते। क्या दिल में क्या है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये कीड़े पड़े हुए देख लीजिए, अभी यहाँ से ये भी उठा के इसको अभी उठा के लेके आए, इसका इलाज किया था। ये जो बंदा है ये पत्थर का हो चुका है। वो कहते हैं ना, पत्थर का, रो रो के अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहा, अपनी बीवी के लिए नहीं कर रहा, अपना माँ बाप के लिए नहीं। इनको धन दौलत की जरूरत नहीं है। कितनी बार गोलियां खाई, कितनी बार लाठियां खाई, कितनी बार अपनों का ही शिकार बनना पड़ा इस शख्स को। ये गौरक्षा दल के संजय परमार है। पूरा हरियाणा प्रदेश, पूरा भारत जानता है इनको। आज रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, घरों से उठा के इनके आंखों में पानी है, और ये पत्थर के इंसान बन चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? आंखों में पानी है परमार साहब। मैं समझता हूँ आपकी पीड़ा को, क्योंकि आप रोज़ गौ माता को, पक्षी बिल्ली कुत्ते बंदर। देखो जी, कई बार पत्थर में से पानी आता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कभी, और कई बार इतनी पीड़ा होती है कि बस पूछो मत। लेकिन फिर भी
अब सेवा का एक प्रण लिया है तो उसको तो पूरा करना पड़ेगा। और बाकी ये सब सर है मेरी गौ माता को और टीम को जाता है। ये सारी टीम है जो कर रही है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। जो शख्स दहाड़ दहाड़ के बोलता हो, हिमांशु लांबा दिखा दीजिए थोड़ा सा। दो शख्स हमारे साथ खड़ा है, प्रोग्रामों में या किसी से टक्कर लेते कभी नहीं डरता, लेकिन अपनों से ही हार गया है ये शख्स। अपनों से ही हार गया है, हिंदुओं से हार गया है ये शख्स। वो कहते हैं ना, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कुश्ती थी डूबी जहाँ पानी कम था। साहब अपनों ने ही लूट लिया इस शख्स को। ये पूरी टीम इनकी लगी रहती है। परमार साहब, आए दिन ये जो देखते हो, ये रोज़ देखना पड़ता है आपको, डेली देखना पड़ता है आपको? डेली 24 घंटे में हमारे पास आप एवरेज 20 की एवरेज आ रही है डेली की, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, बंदर, बिल सब कुछ आते हैं उसमें अंदर। अब 20 की एवरेज दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में देखो आराम भी करना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है। 20 की एवरेज है। अब ये देख लो आप किस तरह टीम मैनेज कर रही है, किस तरह गौ माता कराती है, गौ माता ही जाने। लेकिन बस लग रहे हैं और बस प्रण है कि अंतिम सांस तक करेंगे। क्यों कर रहे हो परमार साहब? मुझे चलते चलते इतना बताइए, आप कर रहे हैं, आप भी ऐश कीजिए ना। लोग ऐश कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, लूट रहे हैं दुनिया को, तो आप भी मजा लीजिए। आपको क्या आप, अरे ये लोग, इतनी बुरी दुनिया है और आप इतना कर रहे हैं इस दुनिया के लिए। पागल हैं जी, तभी तो कर रहे हैं। हाँ, और पागल ही हो। सच्ची बात ये है, पागलपन में अलग ही मज़ा है। और मेरे को गर्व है कि मैं पागल हूँ। थोड़े से कुत्ते दिखा दीजिए। परमार साहब वास्तव में पागल हैं ये शख्स, ये शख्स पागल है और आप लोगों ने पागल बना दिया इसको। ये जख्मी कुत्ता, कीड़े पड़े अंदर देख लीजिए, आगे वो कुत्ता देख लीजिए थोड़ा सा, उसके पैर टूटे हुए हैं और ये कुत्ते बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उधर भी दिखाइए थोड़ा सा परमार साहब। ये छोटे छोटे पप्पी हैं यहाँ पे, छोटे छोटे। ये सब कीड़े पड़े हुए थे। ये बिल्ली है, इसको भी कुत्तों ने फाड़ लिया था। एक बंदर है परली साइड में। ये कुछ कबूतर हैं, ये घरों में पंखों के अंदर आ जाते हैं, तो अब ये हमारे पास आ जाते हैं तो हम इनको भी ले आते हैं। पक्षी कोई भी हो। ये छोटी बिल्ली है ये बिल्ली का बच्चा मर गया ये। ओके ओके, अब इसको दबाएंगे। ओके। तो ये कबूतर हैं, ये सब जख्मी आते हैं हमारे पास। हम ज़्यादातर ये पिल्ला है, ये भी अब ठीक हो गया। ये ठीक हो गया तो हमने पिंजरे से बाहर लिया है इसको। ओके। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, फिर कहीं पे गौ माता का नाम लेके कहीं जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ना पड़ेगा फिर ये। ओके ओके ओके। ये जितनी भी गौ माता देख रहे हो, ये बुरी हालत है, तेजाब डाल दिया इसमें। ये एक एक्सीडेंट में था, इसका पैर काटना पड़ गया, नीचे पिछले निचला पैर काटना पड़ गया। ये ऊपर जख्म था तो अब ये 3 पैरों पे अब खड़ा होने लगा है, क्योंकि इसके 2 पैरों पे जख्म है। एक तो पैर काटना पड़ गया और अगले भी जख्म है। ओके। तो कैसी हालत थी? क्यों हो गया ये? गाड़ी वाला मार गया था इसको। तो ये भी एक गाड़ी, आपने वो एक डंडी लगा रखे, वो प्लास्टर कर रखा है इसका भी हड्डी तोड़ दी थी गाड़ी वाले ने। तो ऐसे सारे हमारे पास तकरीबन कोई। ये जो लोग हैं, ये किसान, पीछे गौशाला भी देखते हैं, जितनी भी गौ माता है, शशि परमार सेवा कर रहे हैं। संजय परमार मेरे साथ मौजूद है खास बातचीत में। गौशाला दिखा रहे फ्लाईओवर के नीचे, ये हाथ जोड़ के इन्होंने भीख मांग के, बाबूजी हमें ये जगह दे दीजिए। ये सारी जितनी भी गौ माता देख रहे हैं, ये देख लीजिए। परमार साहब, मेरे पास शब्द नहीं आपकी तारीफ़ के, क्योंकि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। लोगों को सच्चाई देखा, लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, ये दुष्ट भरी दुनिया को कुछ कहना चाहेंगे। बीवी बच्चों के लिए समय है, मॉल में जाइए, शॉपिंग करवा दीजिए ले जाके अपने बीवी बच्चों को आप, और दुनिया को लूटते रहिए बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, चेयरों पे बैठ के आप। लेकिन गौशाला के लिए आपको समय नहीं है। गाड़ी फूटते निकलती है आपकी 2-4 करोड़ की, और रोड पे गौ माता पड़ी हो, कुत्ते बिल्ली पक्षी पड़ा हो, तड़पता रहता हो, उसके लिए आपके पास समय नहीं है। लेकिन एक दिन भगवान के पास सबको जाना है। परमार साहब कुछ कहेंगे? आप आए दिन ये देखते हो, अरे हमें आज देख के हमारा मन विचलित हो गया, ये क्या हालत है? ये तो कुछ भी नहीं जी। अगर आपको हकीकत और दिखाऊं तो आप देख भी नहीं सकते, आंखों में से पानी। बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है आज के दिन। सच्ची बात है कि हिंदू गाय के मामले में 80% हिंदू गाय के मामले में ख़त्म है। क्यों? कड़वी हकीकत है। गाय को सिर्फ हम कुछ ही मौके पर पूछते हैं, जिस तरह अमावस हो, या फिर किसी के 13वीं हो, या गोपाष्टमी हो। बस ये 3-4 मौके हैं
जिस पे हम गाय को ढूंढते हैं, और दिन आप किसी को ढूंढते तो इस गाय को देखते भी नहीं। घर क्या गया आ जाएगी, लठ मारेंगे, कभी गोबर ना कर दे। और अमावस वाले दिन और कनागत के लास्ट वाले दिन, कनागतों में देखना आप गाय को ढूंढते फिरेंगे। तो गायों में अब सिर्फ कुछ ही मौके के लिए गायें हमारे लिए पूजनीय रहेगी, अन्यथा तो वो है ना एक मतलब निकृष्ट दर्जा, चौथे क्लास, मतलब 4th क्लास समझने लगे आप इसको। और यही हमारे को दुख का कारण है। अब ये देखिए इतनी सुंदर सुंदर गाय, देसी गाय छोड़ दी लोगों। अच्छा ये इसका क्या है, ये जो मंसूर में ये दिखाइए। हाँ, अब ये देसी गाय है, सुंदर गाय। फ़ोन आया, भाई मेरी गाय, एक गाय है जी ऐसे ब्याही मिल गई और इसे कुत्ते फाड़ेंगे। माँ भाई आए, हम चले गए, इसको लेके चढ़ा दी गाय, उसने चढ़वा दी। बाद में पता लगा उसी की थी, और हमारे को झूठ बोल के बोला जी पता नहीं किसकी है। पता लगा कि इसके थन खराब है तीनों। अब एक थन था तो इसने छोड़ दी उल्टी। ये इसका क्या है? इसका छोटा बछड़ा, इसे दूध नहीं है। अब बाल्टी भरती तो क्या बड़ा कोई बांध लेता, अब दूध नहीं है तो बछड़ा इसका, देखिए छोटा बछड़ा है। अब हमको तो रखना पड़ेगा, हमें तो दूध से मतलब नहीं है, हमें तो गाय से मतलब है। गाय का मतलब है ये जो गाय, ये सब ऐसी ही है जो बिना दूध की। अब इसका बच्चा मर गया तो अब उठा के लानी पड़ी। और ये ताजा ब्याई, ये अभी भी किसी की ये अब ब्याई थी, अब मेरे उसको उठा के लाए हैं। संजय परमार साहब, आज कुछ बोलने में कोताही बरत रहे हो, क्यों? बस ऐसे ही होता है। कैमरे के सामने आज थोड़ा सा कम बोल रहे हो। कम नहीं, थोड़ा सा बस मन थोड़ा सा है ना, कई बार वो हो जाता है इनकी हालत देख के, और फिर बस वैसे ही मन। आपको लगता है गौ माता कटवाने में भी हिंदुओं का हाथ है कुछ ज़्यादा? 50%। 50%? 50% हिंदू को हत्यारा, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं सब साबित कर सकता हूँ। 50% हिंदू को हत्यारा बन चुका है, नाम का हिंदू। लो हम सबूत देंगे, लेकिन कोई सबूत के ऊपर कार्रवाई करने वाला हो। अब सबूत भी अब हम कह भी दें और उसके ऊपर कार्रवाई भी ना हो तो फजीत करानी है अपनी। परमार साहब, कुछ अपने लिए कुछ कहेंगे लोगों को? आपके नहीं, कहीं भी आपके नज़दीक गौशाला कुछ कहना चाहेंगे? भाई यही है, अगर बचना है आगे, खुद नहीं अपने बच्चों को बचाना है तो गाय बचानी पड़ेगी। नहीं तो ऐसे ही भूकंप आएंगे, ऐसे ही ये ओलावृष्टि होगी, ऐसे ही ये सूखा पड़ेगा। वो इसलिए पड़ेगा कि हम इस गाय को भूल चुके हैं, और इसके अंदर बहुत ताकत है। ऋषि मुनि इनको ऐसे ही नहीं कह गए हैं कि भाई इनके अंदर ताकत है, लेकिन हम भूल चुके हैं। दुख इस बात का है, सिर्फ कुत्ता रखते, सिर्फ कुत्ता गाड़ी के अंदर, गाय घर से बाहर, गाय सड़कों पर लठ खाए, कुत्ता का अपने बेड पे ऐश करे। ये एक अपनी अवनीति का एक यही कारण है अपनी। हर घर में आपको कुत्ता जरूर मिलेगा, पता नहीं कैसे कैसे डॉग रखते हो आप, और कुत्ता घुमाने जरूर ले जाओगे आप। मम्मी पापा बेड पे पड़े आपके, सिड़ रहे हैं, कीड़े पड़ गए, वो बाहर घूमना चाहते हैं पार्क में, उनको लेके नहीं जाओगे आप, लेकिन आपका डॉग जरूर घूमेगा पार्क में आपके साथ। शाम को सुबह देख लेना आप, जहाँ भी देखो हजारों डॉग सड़कों पे घुमाने ले जाते हैं, महिला और छोटे बच्चे बड़े। शर्म है, धिक्कार आप लोगों पे, थू है। उस डॉग की जगह अगर गौ माता बेड पे होती तो आज हमारी दिशा और दशा सुधरती भारत की। अगर उस डॉग की जगह आपके मम्मी पापा पार्क में घूमते, कितनी संतुष्टि होती। आप मंदिर में जाके हमेशा माथा फोड़ते हैं, भगवान हमें ये दे दो वो दे दो, लेकिन भगवान तुम लोगों ने, आपकी लोगों की वजह से भगवान कभी आज देना ही भूल गए हैं, आपको आशीर्वाद देना भूल गए हैं। क्योंकि असली भगवान तो माता पिता, उनको ले जाइए पार्क में, शाम को उनको घुमाइए और कुत्ते को गोली मारिए, भगाइए कुत्तों को। लेकिन आपके पास अपार धन दौलत है, आपकी रक्षा करता है कुत्ता, आपको रात को जगाता है, अगर आपका धन निकालने आ गए। परमार साहब, बड़ा दुख होता है, आप जैसे लोग हैं, और मैं क्या आपकी तारीफ़ करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं मानता हूं 50% हिंदू हमारे गौ माता के कटवाने में उनका हाथ होता है, क्योंकि आपको सारा पता है, आप कई सालों से कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ कोई परेशानी आ रही है आपको फ्लाईओवर के नीचे? काफ़ी आई। इतना आसान काम भी नहीं है। फ्लाईओवर के शुरू में हमारी यहाँ पे जब शुरुआत की थी तो यहाँ के प्रशासन ने फोड़ भी दी थी। क्या बात? ये बोले प्रशासन क्या समस्या आई? प्रशासन ये बोला जी अवैध है। अब यूँ पूछो, आपने कहा हम वैध नहीं कर रहे इसको, फ्लाईओवर के नीचे आपकी है ये। वो यूँ बोले जी अवैध है। मैंने कहा अगर ये अवैध है ना
तो और पुलों के नीचे जाके देखो, वहाँ पे है ना कुछ एक व्यक्ति मीट भी काट रहे हैं वहाँ पे, बकरे वगैरह का, वो अवैध है। हमारे हर गांव के अंदर गोचर भूमि खा गए लोग, वो अवैध है, लेकिन उनको वो वैध मानते हैं। भाई यहाँ गौ माता ये गौ माता आ गई। और फिर दूसरी बात, ना किसी से हम चंदा ले रहे, ना प्रशासन से कुछ ले रहे, अपने दम पे कर रहे हैं, अपनी गौ माता के दम पे कर रहे हैं, अपनी टीम कर रही है, तो फिर भी ये अवैध है। फिर भी हमने फिर अब काफ़ी लड़ाई लड़ी इसमें, एक महीना हम यहाँ पे धरने पे बैठे, तब जाके कामयाबी मिली। हमने कहा भी हमें कुछ नहीं जी, हम तुम्हारा काम प्रशासन का कर हम रहे हैं, फिर भी दिक्कत थी इनको। लेकिन फिर आखिरी में गौ माता ने मजबूती दी हमारे को, लड़ाई लड़ी, तो अब कुछ नहीं बोलते, अब कह रहे हैं अभी कर लो अब ये बस, लेकिन लिखित में कुछ नहीं देंगे। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, दुनिया में है ना कोई तेरे जैसा। आज कुर्सी, पावर, सब कुछ आप लोगों के पास, लेकिन ये मत भूलना कि आपको भी ज़मीन पे आना है, ये मत भूलना मरना आपको भी है, और ये मत भूलना भगवान आपको किस तरीके से मारेगा। आज आपके पास मौका है, इस पावर का, पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं। साहब, बहती हुई गंगा है ये, आज इसमें एक लोटा भर लीजिए, बाल्टी भर लीजिए, ड्रम भर लीजिए, या डुबकी लगा लीजिए, चाहे आप डुबकी लगा लीजिए, साक्षात्कार स्वर्ग में जाएंगे। आज आप ये अगर सेवा करेंगे, मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, साथ साथ हर भगवान के असली अनुयायी, असली भगवान ये हैं। साहब, मंदिर में इनकी मूर्ति लगानी चाहिए, मंदिर में इनको बैठाना चाहिए, क्योंकि भगवान यही होते हैं, इनके अंदर ही भगवान है। काश कुत्तों को छोड़ के हर गौ माता हमारी घर में आ जाए और माँ बाप की सेवा हो जाए, तो भगवान हमारे देश को फिर सोने की चिड़िया बना सकता है। परमार साहब कुछ कहेंगे? ये जी देखो, ऐसा है जी, सेवा सबकी करो, इज्जत सब जीवों करो, पूजा गाय की कर लो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कई कहते हैं भी जगह नहीं है, भाई ठीक है, आपके पास जगह नहीं है, आप घर में गाय पालो ना पालो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम हृदय में तो गाय पालो। बहुत अच्छी बात है। आप हृदय में गाय पालो ना, जरूरत ही नहीं है, जगह तो ये अपने आप बना लेगी, तुम जगह में, दिल में तो जगह दो, बस ये मानना है मेरा। परमार साहब, सड़कों पे पड़े रहते हैं गौ माता, कीड़े पड़ जाते हैं, कुत्ते, बिल्ली और ये जानवर, तो इनके लिए कोई ऐसा समाधान आप बता दीजिए, शायद कोई सुन रहा हो, वो बेचारे तड़प के नहीं मरे, कीड़े खत्म हो जाए उनके, कई अक्सर देखते हैं हम। देखिए, कीड़े मारने की दवाई होती है कि नियोमैक 10 mg, कई बार कुत्ते वगैरह आपको दिख जाते होंगे कूड़े, नियोमैक 10 mg की एक 10 रुपये की गोली आती है, उसे आप लो, और जिस पे दिख रहा है कुत्ता अगर आपको काबू में नहीं आ रहा तो उसको एक बर्फ़ी में डालो और उसको पकड़ा दो, एक गोली दे दो, फिट हो जाएगा। अगर दोबारा अगर नहीं मिलता है, देखो भी एक ही बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा तो 2 गोली इकट्ठी भी दे सकते हो, एक कुत्ता हो तो आधा, लेकिन डोज का ध्यान रखना, आधा कुत्ता है तो आधी गोली, और छोटा कुत्ता है तो 4 हिस्से, 4 पिल्लों को मिलेंगे। इसी तरह एक एवरमेक्टिन नाम की गोली आती है, अगर आपको गाय सांड अगर किसी की चोट लगी तो एवरमेक्टिन की गोली आती है 1500 mg की, वो भी आप दे सकते हो गुड़ में छेद के। लेकिन अगर हमारे जैसा कोई अगर आपके आसपास में तो उसको फ़ोन करें आप, थोड़ा सा देखो, कई बार क्या होता है लोग ये फ़ोन करके चले जाते हैं, भाई हमें तो पता नहीं यहाँ पे खड़ा था, अब वो ऐसे नहीं, आपको थोड़ा बहुत देर किसी का इंतजार भी करना पड़ेगा, हो सकता है अगला कोई काम भी कर रहा हो। अच्छा परमार साहब, छोटे छोटे बछड़े हैं, छोटे छोटे आपके कबूतर हैं, बंदर हैं, कुछ जैसे आप उठा के लेके आते हो तो आपने हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है? हाँ, मेरा नंबर सब जगह, हमारा हेल्पलाइन मेरा नंबर है ना, तकरीबन अब तो क्योंकि काफ़ी साल हो गए ना, तो काफ़ी जगह पता लगे। कौन से एरिया से उठा लेते हो? हम तो सारे एरिया में, भिवानी के एरिया में सारी जगह जाते हैं। बिहानी एरिया में जहाँ भी? हाँ, भिवानी के एरिया में, बल्कि अगर हमारे पास तो अगर कई बार झुंझुनू से फ़ोन आता है तो अगर कोई नहीं बनता कोई व्यवस्था तो भाई हम आएंगे, वहाँ भी जाते हैं। थैंक यू। तो किस नंबर पर फ़ोन करके कुछ बताना चाहिए? 93 15 00 20 20, आसान नंबर है, 93 पूरे 1500 और 20 20। क्या बात है, थैंक यू परमार साहब। ओके, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये संजय परमार बने हुए खास बातचीत में। आप अगर टूट फूट के आप कुछ नहीं कर सकते, फ़ोन कर सकते हो, आपसे कुछ पैसा नहीं लेंगे, खुद अपनी गाड़ी लेके आते हैं साहब, उसको लेके जाएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते तो वहाँ थोड़ी देर रुक तो सकते हो। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।